कभी सोचा है कि क्या हो अगर धर्म जो हमें जोड़ने के लिए बना था वही हमें बांटने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि संगठित धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता पर उनकी सोच आज के जमाने में कितनी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, टैगोर जब अपनी बात रखते हैं तो वो किसी धर्म गुरु की तरह नहीं बोलते। वो खुद कहते हैं, मैं कवि हूं, मुझे जगत और जीवन से अपार प्रेम है। तो उनकी हर बात का आधार कोई धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि ये प्रेम है, जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए और हम सब इंसानों के लिए। और जानते हैं, यही नज़रिया उन्हें वो गहरी समझ देता है जिससे वो समाज की उन सच्चाइयों को देख पाते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो उनकी ये कवि की दृष्टि आखिर है क्या चीज? एक कलाकार की नजर से दुनिया को देखने का तरीका उनकी सोच को कैसे बदल देता है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। टैगोर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की जो भूख है ना, वो इंसान के मन की एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी चाहत है। पता नहीं कब से इंसान उस अनजान को जानने, उस एक परम सत्य को खोजने में लगा हुआ है जो उसे सुकून दे सके। और ये तड़प, ये खोज सिर्फ इंसानों में नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति में, हर चीज में अनंत से मिलने की एक बेचैनी है। तो ये जो सत्य की खोज है, यही तो हर आध्यात्मिक सफर की शुरुआत है। एक बिल्कुल सच्ची, एक बिल्कुल पवित्र खोज। लेकिन टैगोर हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे ये सीधी सादी लगने वाली राह अक्सर काफी उलझ जाती है। तो इसी सच्ची खोज में लोगों की मदद करने के लिए कई महात्माओं ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने सत्य को महसूस किया और फिर अपने मानने वालों को मन की शांति पाने के लिए रास्ते दिखाए। दुनिया में यही रास्ते अलग अलग धर्मों के नाम से जाने गए। ये धर्म इंसानियत की सबसे ऊंची और सबसे पवित्र भावनाओं से पैदा हुए थे। लेकिन यहीं पर टैगोर एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। वक्त के साथ इन पवित्र रास्तों का होता क्या है? यहीं से असल दिक्कत शुरू होती है। होता यह है कि समय के साथ धर्म अपनी वो जिंदा, प्रगतिशील आत्मा खो देता है। उसमें धीरे धीरे धर्मांधता, मतलब कट्टरता का जहर घुलने लगता है। जो सिद्धांत कभी बहुत गहरे मतलब रखते थे, वो अब सिर्फ खोखले रीति रिवाज बनकर रह जाते हैं। और सबसे अफसोस की बात, जो धर्म लोगों को एक करने के लिए बना था, वही उन्हें तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। यहां पर देखिए, धर्म के असली रूप और उसके बिगड़े हुए रूप में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। जहां मकसद था आध्यात्मिक आजादी, वहां बना दिए जाते हैं कठोर बंधन। जो रास्ता मन की शांति के लिए था, वो बन जाता है आपसी लड़ाई का हथियार। और जहां इंसान की सबसे अच्छी भावनाओं को जगाना था, वहां पंडितों और मुल्लाओं का कठोर राज शुरू हो जाता है। और इस गिरावट का सबसे खतरनाक नतीजा क्या है? कट्टरता। टैगोर के हिसाब से कट्टरता वो चीज है जो हमारी हर तरह की तरक्की को रोक देती है और हमें जिंदगी की दौड़ में बहुत बहुत पीछे धकेल देती है। इसके लिए टैगोर एक बहुत दमदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या है? मतलब जब कोई धर्म इतना बड़ा हो जाता है कि उसका मकसद सिर्फ आध्यात्मिक रास्ता दिखाना नहीं रहता, बल्कि वो पूरे समाज पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, तो वो अपने ऊंचे मकसद से गिर जाता है। उसका स्वभाव एक साम्राज्य जैसा हो जाता है, जिसमें दूसरों पर काबू पाने और उन्हें दबाने की सोच भर जाती है। टैगोर के ये शब्द इस कड़वी सच्चाई को एकदम सामने रख देते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि बस किसी एक समुदाय में पैदा हो जाने से ही हमने ईश्वर को पा लिया है, और इस घमंड में हम अपने से अलग सोचने वालों के सिर फोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि हम ईश्वर को कितना छोटा और अपनी तरफदारी करने वाला मान बैठते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? टैगोर सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ते, वो एक हल की तरफ भी इशारा करते हैं। एक सच्ची, निजी और सबके लिए बनी आध्यात्मिकता का रास्ता। टैगोर का हल हमें वापस हमारे अंदर झांकने को कहता है। वो कहते हैं कि हमें पूरे सच को खोजना होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं, कि इन परंपराओं और रिवाजों के मजबूत जालों में फंसना नहीं है। हमें खोखले धार्मिक प्रतीकों से ऊपर उठकर प्रकृति की हर चीज में ईश्वर को महसूस करना है। और सबसे जरूरी बात, ये घमंड छोड़ना है कि सिर्फ हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसा सोचना तो ईश्वर की महानता पर ही शक करने जैसा है। और ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। टैगोर हमें श्री रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देते हैं। वो उनकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दौर में, जब चारों तरफ अज्ञान था, तब भी सत्य के असली रूप को पहचाना। उन्होंने साधना के अलग अलग, यहां तक कि एक दूसरे के विरोधी समझे जाने वाले रास्तों को मिला दिया और ये साबित कर दिया कि सारे रास्ते अंत में एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं। और आखिर में टैगोर हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं
कि हम असल में पूरे सच की पूजा कर रहे हैं या सिर्फ उसके खोखले प्रतीकों में उलझकर अपनी समझदारी का मजाक बनवा रहे हैं।